Assalamu alaikum. Today we will discuss about how important was the work of Sir Syed Ahmad Khan to the development of the Pakistan movement in the 19th century. This is your chapter number 4 and lecture number 3. In this lecture we will discuss about encouraging the growth of Western education, increase political awareness, Indian National Congress, political representation, competitive examinations. For the first, we will discuss about encouraging the Western education. As we have seen, after 1857, the Muslim community was subject to discrimination at the hand of British. Other groups were supported. The Hindus, for example, had decided that they should work for the British. So they were keen to learn the English language and to acquire the British education in the subcontinent. This helped them to gain employment and to make progress in the subcontinent. By 1871, there were 711 Hindus in the government employment compared with only 92 Muslims. He also supported the idea of Western education as he knew that Muslims could only succeed until they had quality education which was received by Hindus. हम लोगों ने देखा कि जो हिंदू है या जो सर सैयद अहमद ख़ान है उनका जो बेसिक मोटो था वो ये था कि वो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम की वो ये चाहते थे कि वो हायर एजुकेशन हासिल करें, वो ही वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें ताकि वो ब्रिटिश के लेवल पर आ सकें। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो जंग कर कर अपने हक़ को हासिल करें। वो ये चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो इल्म की बेसिस पर, लॉजिक्स की बेसिस पर अपना राइट जो है वो अचीव करें। इसके लिए जो हिंदू थे उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी कि अगर उनको ब्रिटिश के साथ काम करना है तो उनको उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होगा, उनके तौर तरीक़ों को अडॉप्ट करना होगा, उनकी एजुकेशन को अडॉप्ट करना होगा। इसीलिए वो जो है वो दिलो जान से जो है ना इंग्लिश सीखने, इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश एजुकेशन हासिल करने के लिए जो है वो बहुत मेहनत कर रहे थे। ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि अगर इस सिस्टम में रहना है, इस सिस्टम से अगर आपको आज़ाद होना है, ब्रिटिश राज से आज़ाद होना है, तो ये ज़रूरी है कि आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आप हासिल करें। द हिंदू मूवमेंट गेन स्ट्रेंथ एज मोर and more Hindu received education in the new schools, colleges and university which were springing up. This increased confidence among Hindus, so led them to view Muslims with an increasing lack of respect. अभी क्या है जी, हिंदू मूवमेंट में जो है हिंदू जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उनके नए जो इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी उस टाइम पर बनती जा रही थी, जो भी उस टाइम पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी, एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि इससे जो है एजुकेशन से हिंदू का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो राइज होता गया और इससे जो है वो मुस्लिम का जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम है वो डाउनफॉल में आता गया। He believed that the acceptance of Western scientific and technological ideas was necessary as this could only make Muslims advance in the world of science. इसके साथ साथ जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान को ये भी लगता था कि यही एक चीज़ है, यही एक आइडिया है कि जिससे मुसलमान जो है वो जो है कि मुसलमान जो है वो एडवांस हो सकते हैं। उनकी एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो उनके जो पोजीशन है सब कॉन्टिनेंट में वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके लिए वो ये चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो एक्सेप्ट करें वेस्टर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ और उनके आइडियाज़ को, लॉजिक्स को एक्सेप्ट करें, बजाय इसके वो उसे शरिया के अगेंस्ट समझें। Sir Syed took steps to change Muslim attitude toward receiving British education. In doing this, he came into conflict with the ulama.
They believed that the acceptance of Western scientific and technological ideas might undermine Islamic beliefs. Sir Syed believed that the Quran emphasizes to need to study and that an understanding of modern scientific beliefs actually helped reveal the full majesty of God. अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सर सैयद जो है उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं मुसलमानों के जो आइडियाज़ हैं ब्रिटिश एजुकेशन को हासिल करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए उनको उनका माइंड चेंज करने के लिए, उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए कि वो एजुकेशन को हासिल करे, ब्रिटिश एजुकेशन को हासिल करने के वो साइंटिफिक बेस्ड थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इस दौरान पर जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जिनको हम उलमा कहते हैं उनके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एज़ के वो लोग ये समझते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना और उसके साथ साथ जो है वो इंग्लिश जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करना या इंग्लिश रहन सहन अपनाना जो है वो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के रिलीजन में गैर शरई कंसिडर किया जाता था। जबकि सर सैयद को ये लगता था कि जो कुरान है वो भी इसी चीज़ पर जोर देता है कि इंसान जो है वो इल्म हासिल करे, और जो साइंस है वो भी इसी चीज़ पर बेस करती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक बिलीव्स एक्चुअली हेल्प टू रिवील द गॉड मैजेस्टी ऑफ गॉड। वो ये कहते थे कि जो साइंस है वो भी जो है वो जो हमारे खुदा है उसके करिश्मात हैं, जो मौजज़ात हैं उनको रिवील करती है, उनको बयान करती है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी बारिश का सिस्टम, ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, साइंस भी फिर यही प्रूव करता है कोई तो है जो मतलब ये सारा सिस्टम चला रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक सवाल आता है कि कोई तो है, मतलब कोई तो होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कि साइंस अगर हम देखते जाते जिस तरह से साइंस जो तरक्की करती जाती है उस तरह से जो है वो इस्लामिक लॉज और इस्लामिक जितनी भी बातें हैं जो कि हमारे कुरान पाक में बयान की गई हैं वो सब की सब सच होती जाती हैं। ठीक है, he revealed this with Holy Quran, that it was written in Quran that the study and the understanding of modern scientific belief actually helped reveal the full majesty of God. To gain support for his view, Sir Syed set up an Urdu journal called Tehzeebul Akhlaq. This journal gained articles This journal contained articles from influential Muslims who agreed with Sir Syed that there was a need for a new approach to education. Although some ulama attacked the journal, it played a major part in bringing about an intellectual revolution amongst Muslim thinkers. He established scientific society at Ghazipur, and its main purpose was making scientific writing available to more people. अभी इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, अपनी इस आइडिया को प्रूफ करने के लिए, एक इस व्यू को प्रूफ करने के लिए कि मुस्लिम्स को ज़रूरत है कि वो ब्रिटिश एजुकेशन हासिल करें, वो हायर एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन को हासिल करें, उन्होंने जो है वो अपना एक जो है रसाला जिसको बोल सकते हैं, एक जर्नल जो है वो पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सी मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं उनके जो है ना आइडियाज़ और व्यूज़ को उसके ऊपर लिखा कि जो उनसे मुत्तफिक थे। उन्होंने कहा कि अब जो मुसलमान हैं उनको ज़रूरत है एक नई सोच की, एक नए रास्ते की ज़रूरत है उनको। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो नई तरह की या ब्रिटिश एजुकेशन को हासिल करें, तभी जो है वो मुसलमानों में जो है वो इनकलाब आ सकता है। इनके इस चीज़ के बाद जो है वो बहुत सारे जो उलमा हैं उन्होंने इन जनरल्स पर अटैक भी किया, कि मतलब वर्बली अटैक, ना कि फ़िज़िकल अटैक। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे उलमा होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने पॉइंट्स पर कि ये चीज़ इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है सर सैयद अहमद ख़ान का जो है ये आइडियाज़ तहज़ीबुल अखलाक वाले
انہوں نے مسلم تھنکرز میں بہت سارے ریولوشنسٹ پیدا کیے. ریولوشنسٹ کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کو ہم لوگ نیشنلسٹ کہتے ہیں، جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں، انقلابی سوچ کو پیدا کیا، بدلا جو ہوتا ہے نا، کسی چیز کو بدلنے کی چاہ کو پیدا کیا مسلم تھنکر میں. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ بھی بنائی تھی. جو سائنٹیفک سوسائٹی اویلیبل ہوتی تھی لوگوں کے لیے، اس کا کام ہوتا تھا کہ مطلب سائنٹیفک جو ایجوکیشن ہے اس کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. وہ برٹش ایجوکیشن کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہو. When he visited England, he was impressed by the quality of education the student received there. So in 1875 he founded Mohammedan Anglo-Oriental College. Its main purpose was to provide the education to the Muslims like the people in England received. ابھی انگلینڈ پر ایک سفر پر گئے تھے وہ، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی تھی. 1875 میں پھر انہوں نے بھی محمد اینگلو اورینٹل کالج بنایا، جس کا مین پرپز یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کریں جس طرح کی انہوں نے دیکھا کہ انگلینڈ میں لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. The subjects were mathematics, modern science and agricultural science. In 1920, the college became the University of Aligarh. اس کالج میں جو ہے وہ میتھمیٹکس اور ماڈرن سائنس اور ایگریکلچرل سائنس کی جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی تھی. لیٹر آن یہ جو کالج ہے وہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا. Sir Sayyid works in the education did not end with the formation of the college. His methods being used at Aligarh. So in 1866 he set up the Mohammedan Educational Conference. Its aim was to raise educational standards among Muslims. It held meetings at the number of cities across the subcontinent, and sub-committees were formed in many places. This conference attracted famous orators and writers and also played a major role in establishing a political platform for the Muslims. In the days before the formation of Muslim League in 1920, the college became the University of Aligarh. Increase the political awareness. Sir Sayyid was determined to improve the status of Muslim community by writing his essay on the causes of Indian revolt and Royal Mohammedan of India. He had shown a desire to re-establish good relationships with British, as he hoped this would lead to greater opportunities for Muslims. This earned him a reputation